आज मैं अकेले बैठकर रोटी बना रही हूँ। रोटी कौन खाएगा? दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आज की सब्जियां मैं मेथी, बैंगन और बैंगन बना रही हूँ। आज मैं बहुत मज़ेदार सब्जियां बना रही हूँ। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अगर कोई मेरे हाथ की बनी रोटी खाना चाहता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ और मेरा वीडियो शेयर करो। आज मैं बहुत दिनों बाद रोटी बना रही हूँ, पर रोटी खाने वाला कोई नहीं है। मैं अकेले बना रही हूँ। रोटी किसे पसंद है और रोटी खाने में किसे मज़ा आता है? दोस्तों, एक दिन मैं आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी रोटी बनाऊंगी और आप सबको बुलाऊंगी। मैं आप सबको बुलाती हूँ कि आओ और मेरे हाथों की रोटी खाओ। दोस्तों, और मेरे फेसबुक पर आने वाले सभी फॉलोअर्स और दोस्तों, मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। सुनो मेरे सभी प्यारे फेसबुक दोस्तों, सुबह की हल्की धूप पूरे आंगन में फैल रही थी। पुराने बरगद के पेड़ की छांव में मैं चुपचाप बैठी थी। मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की धीमी आंच और ताज़े आटे की महक पूरे घर में फैल रही थी। आज बहुत दिनों बाद मैंने अपने हाथों से रोटी बनाने का मन किया था। सामने तवा गरम हो रहा था। पास में मेथी की सब्जी और बैंगन की खुशबू हवा में घुल रही थी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उदासी भी थी, क्योंकि आज रोटी खाने वाला कोई नहीं था। मैंने धीरे से आटा गूंथा और गोल लोई बनाकर बेलना शुरू किया। हर रोटी के साथ मुझे अपनी पुरानी यादें याद आने लगी। यही आंगन कभी हंसी से भरा रहता था। दादी इसी पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाया करती थीं। माँ रसोई में गुनगुनाती थी और हम सब मिलकर गरम गरम रोटियां खाते थे। उस समय ऐसा लगता था जैसे घर ही पूरी दुनिया हो। लेकिन समय धीरे धीरे सब बदल देता है। अब वही आंगन शांत था। पेड़ तो आज भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी छांव में बैठने वाले लोग कम हो गए थे। गांव के कई लोग शहर चले गए, कुछ अपने काम में व्यस्त हो गए और कुछ रिश्ते समय के साथ दूर हो गए। मैं अक्सर सोचती थी कि इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर साथ बैठकर खाना खाने वाला कोई ना हो तो हर स्वाद अधूरा लगता है। मैंने पहली रोटी तवे पर डाली। रोटी फूलने लगी तो मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे हमेशा से रोटी बनाना पसंद था। जब कोई अपने प्यार से खाना खाता है और कहता है, वाह कितना स्वादिष्ट है, तो दिल को अलग ही खुशी मिलती है। शायद इसी खुशी के लिए लोग अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं। इतने में बाहर से एक छोटी बच्ची की आवाज़ आई, दीदी क्या बना रही हो? मैंने मुस्कुराकर देखा। पड़ोस की छोटी गुड़िया दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे पास बुलाया और कहा, आओ गरम गरम रोटी खाओ। वो तुरंत मेरे पास बैठ गई। मैंने उसके लिए रोटी पर थोड़ा घी लगाया, साथ में मेथी की सब्जी और बैंगन की खुशबू परोसी। उसने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। दीदी बहुत स्वादिष्ट है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। शायद यही वो खुशी थी जिसकी कमी मुझे इतने दिनों से महसूस हो रही थी। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि आज मेरे घर पर गरम गरम रोटियां बन रही हैं। थोड़ी देर बाद 2 बुजुर्ग महिलाएं आ गईं। फिर कुछ बच्चे भी आ गए। कोई चारपाई लेकर बैठ गया, कोई पेड़ के नीचे बातें करने लगा। देखते ही देखते मेरा सूना आंगन फिर से हंसी से भर गया। मैं लगातार रोटियां बनाती जा रही थी। तवे पर सिकती रोटियों की खुशबू, बच्चों की हंसी और लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे पुराने दिन वापस लौट आए हों। एक बुजुर्ग अम्मा बोली, बेटी खाने का असली स्वाद प्यार में होता है। तुम्हारे हाथ की रोटी में वही प्यार है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने आसमान की ओर देखा। पेड़ की पत्तियों से छनकर आती धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान कह रहे हों कि इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। कभी कभी प्यार बांटने से ही अपना खालीपन भर जाता है। शाम होने लगी। आकाश नारंगी रंग में रंग गया। चूल्हे की आंच अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल पहले से कहीं ज्यादा खुश था। आज मैंने समझा कि रोटी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती। रोटी लोगों को जोड़ती है। एक साथ बैठकर खाना खाने से रिश्ते बनते हैं, अपनापन बढ़ता है और अकेलापन दूर हो जाता है। उस रात मैंने अपने फेसबुक दोस्तों के लिए एक संदेश लिखा, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने बहुत दिनों बाद अपने हाथों से रोटी बनाई। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।